हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर यह डिक्टेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, समाज और शासन में भागीदारी बढ़ाने आदि को लेकर सरकारें प्रायः मुखर रहती हैं। अनेक योजनाओं की घोषणाएं भी की जाती है। उन पर बजटीय प्रावधान और निगरानी रखने वाले तंत्र की जवाबदेही आदि भी सुनिश्चित की जाती है, मगर उसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं, इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। स्टॉप। अगर ध्यान दिया जाता तो शायद उन कमियों को दुरुस्त करने के भी प्रयास होते। स्टॉप। फिर पिछले कुछ सालों से सरकारों में यह प्रवृत्ति बहुत तेजी से पनपती देखी जा रही है कि वे योजनाओं की घोषणा करने के बाद उनके प्रचार प्रसार पर ही सारा ध्यान केंद्रित कर देती हैं। स्टॉप। उनके लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर समय समय पर समीक्षा कराने की जरूरत तक नहीं समझी जाती। स्टॉप। इसका ताज़ा उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नतीजे हैं। स्टॉप। देश में लड़के और लड़कियों के बीच बढ़ते अंतर से चिंतित होकर खुद प्रधानमंत्री ने करीब 7 साल पहले इस योजना की शुरुआत की थी। स्टॉप। तब माना गया था कि इस योजना से लड़कियों की घटती जन्म दर को सुधारने में मदद मिलेगी और इससे बच्चियों की शिक्षा, समाज में उनकी सुरक्षा और उनके लिए नए अवसरों की गुंजाइश बनेगी। स्टॉप। समाज के रुख में भी लड़कियों के प्रति बदलाव आएगा। स्टॉप। मगर हकीकत यह है कि पिछले 7 सालों में इस योजना के तहत कुल व्यय का आधे से अधिक हिस्सा केवल प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिया गया। स्टॉप पैरा। संसद में खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस अवधि में कुल 683 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से प्रचार प्रसार यानी विज्ञापनों आदि पर 401 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्टॉप। यानी कुल खर्च का 58%। स्टॉप। इस योजना के तहत आवंटित धन का उपयोग बालिका भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, बालिका शिक्षा और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के कार्यों में किया जाना था। स्टॉप। मगर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरुआती दौर में चूंकि जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया, इसलिए प्रचार प्रसार पर अधिक धन व्यय किया गया। स्टॉप। इस बात से शायद ही कोई असहमत हो कि नई योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत होती है, इसलिए शुरुआती दौर में इसे लेकर विज्ञापनों आदि पर अधिक जोर दिया जाता है। स्टॉप। मगर 7 सालों तक अगर किसी योजना को लेकर केवल जागरूकता ही फैलाई जाती रहे तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं। स्टॉप पैरा। नियमों के मुताबिक हर योजना के लिए आवंटित धन में कुछ हिस्सा उसके प्रचार प्रसार पर व्यय के लिए निर्धारित रहता है। स्टॉप। मगर अपेक्षा की जाती है कि वह कुल स्वीकृत राशि के 1/4 से अधिक न होने पाए, क्योंकि इससे व्यावहारिक पक्षों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। स्टॉप। अगर किसी योजना की आधे से अधिक रकम केवल प्रचार पर
खर्च की जाएगी तो जाहिर है जिन पक्षों पर व्यावहारिक रूप से काम होना चाहिए वे बाधित होते हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। स्टॉप। योजनाएं धरातल पर किए जाने वाले काम से फलीभूत होती हैं, न कि हवाई बातों से। स्टॉप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता इसीलिए प्रश्नांकित हुई है। स्टॉप। इस योजना के तहत बालिका भ्रूण हत्या पर कितनी रोक लग पाई, उनकी शिक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सके, लड़की को अभिशाप मानने वाले समाज का मन बदलने के लिए क्या बुनियादी उपाय जुटाए जा सके, इसकी सफलता इस पर तय होगी। स्टॉप पैरा। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अपने मन की बात कार्यक्रम में बहुत व्यथित होकर भ्रष्टाचार पर काबू न पाए जा सकने पर चिंता जाहिर की। स्टॉप। इसे रोकने के लिए युवाओं को मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। स्टॉप। मगर यह कितना फलीभूत हो पाएगा कहना मुश्किल है। स्टॉप। हर साल दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार की स्थितियों का आकलन पेश होता है, जिसमें भारत लगातार नीचे के पायदान पर खिसकता नजर आता है। स्टॉप। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जैसे लोगों की रग रग में व्याप्त हो चुका है, जिसकी सफाई आसान नहीं लगती। स्टॉप। स्थिति यह है कि लोगों को अपने ही खाते से अपनी गाड़ी कमाई की बचत निकालने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। स्टॉप। इसका ताज़ा उदाहरण आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कर्मचारी भविष्य निधि के दफ्तर में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के औचक छापे से सामने आया है। स्टॉप। पता चला कि वहां के कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी रिश्वत लेकर कर्मचारियों को पैसे निकालने की मंजूरी देते हैं। स्टॉप। यह रिश्वत वे पेटीएम, फोन पे जैसे अपने डिजिटल खातों में डलवाते थे। स्टॉप। कोविड महामारी के दौरान जब बहुत सारे लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, तो उन्हें परिवार चलाने, बच्चों की फीस या कर्ज की किस्त भरने के लिए अपने भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने के अलावा कोई चारा न था। स्टॉप। हालांकि सरकार ने इसके लिए नियम लचीला कर दिया, पर भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भरने के लोभ में भला कहाँ नियम कायदों और दूसरों की मजबूरी समझते हैं। स्टॉप पैरा। भविष्य निधि खाते में लोग पैसा इसलिए बचाकर रखते हैं कि जब वे नौकरी से अवकाश ग्रहण करेंगे तो जीवन यापन में मददगार साबित होगा। स्टॉप। इसके अलावा अगर कभी बीच में बच्चों के विवाह, मकान बनाने आदि में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल सकते हैं। स्टॉप। मगर महामारी ने बहुत सारे लोगों के सामने रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने तक का संकट पैदा कर दिया। स्टॉप। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों ने भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले, उनमें से ज़्यादातर निम्न आय वर्ग के थे। स्टॉप। ऐसे लोगों को उन्हीं का कमाया पैसा निकालने की इजाज़त देने में भविष्य निधि दफ्तर के अधिकारियों ने अड़ंगे डाले और रिश्वत लेकर पैसे जारी किए। स्टॉप। यो भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने को लेकर कुछ नियम कायदे हैं। स्टॉप। वहाँ से उसी तरह पैसा नहीं निकाल सकते जिस तरह अपने बैंक खाते से निकाल सकते हैं। स्टॉप। दो दृष्टियों से ऐसे नियम बनाए गए हैं। स्टॉप। एक तो यह कि कर्मचारी इसे
अनावश्यक कार्यों में खर्च कर अपना भविष्य लाचार न बना बैठे। और दूसरा यह कि इससे राष्ट्रीय बचत को बल मिलता है। स्टॉप। मगर इसके बावजूद कई लोग इन नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। स्टॉप। भविष्य निधि कार्यालय के कर्मचारी इसी का लाभ उठाते हैं। स्टॉप पैरा। मगर भ्रष्टाचार की लत केवल उन्हीं लोगों को निशाना नहीं बनाती जो नियम तोड़ने का प्रयास करते हैं। स्टॉप। वह हर किसी को कोई न कोई नुक्ता निकाल कर फांसने का प्रयास करती हैं। स्टॉप। जो वास्तव में ईमानदार है वह नियमों की किसी भी रूप में न तो अनदेखी करेगा और न किसी को करने देगा। स्टॉप। मगर कर्मचारी भविष्य निधि के दफ्तरों में यह रिवाज की तरह चल पड़ा है कि अगर कोई सामान्य आदमी नियम के मुताबिक भी अपना पैसा निकालने जाता है तो उसे कर्मचारियों अधिकारियों की तनी हुई भ्रकुटी का सामना करना ही पड़ता है। स्टॉप समाप्त।